हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई विश आप सभी बहुत ही मजेदार होंगे, बेहतरीन होंगे और बहुत ही शानदार होंगे। दोस्तों, हमने इससे पहले अमेंडमेंट लेक्चर्स के अंदर चैरिटेबल ट्रस्ट के कवर करे और लास्ट अमेंडमेंट लेक्चर के अंदर हमने 139 सब सेक्शन 8A का अपडेटेड रिटर्न ऑफ इनकम का क्या करा है, कवरेज करा है। आज इस अमेंडमेंट लेक्चर के अंदर हम कवर करने वाले हैं अपडेटेड रिटर्न ऑफ इनकम। जब फर्निश करेंगे तो उस पे जो टैक्स का पेमेंट होगा उस अमाउंट की हम कैलकुलेशन करने वाले हैं। इस लेक्चर में हम सब कुछ पॉइंट्स में कवर करेंगे, ओके, और पॉइंट्स में कवर करके हम सभी पॉइंट्स को लर्न भी करेंगे। आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप क्या करें, ना सिर्फ आप सुने, साथ में जहां पॉइंट्स बनाए जा रहे हैं स्क्रीन पे देखे भी सही, सो डेट सेम टाइम पे डबल लर्निंग हो सके, देखने की भी और हमारी सुनने की भी, सो डेट हमें ज्यादा लर्न हो सके और एग्जाम टाइम तक लर्न रह सके। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो लास्ट लेक्चर के अंदर 139 सब सेक्शन 8A से हमने फर्निशिंग करी थी हमारा अपडेटेड रिटर्न ऑफ इनकम की। तो आज के लेक्चर का पहला पॉइंट है 140B, जिसमें हम अपडेटेड रिटर्न ऑफ इनकम पे टैक्स की क्या करेंगे, कंप्यूटेशन करना सीखेंगे। तो पहला पॉइंट हो गया सेक्शन 140B। सेकंड पॉइंट है, हम उस केस में सीख रहे हैं जहां हमने पहले कभी कोई सा भी रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश नहीं करा। मींस हमने उस असेसमेंट ईयर का ना तो ड्यू डेट तक रिटर्न फर्निश करा 139 सब सेक्शन 1 में, और ना ही हमने हमारा बिलेटेड रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश करा। तो हमने हमारा किसी भी तरह का कोई भी रिटर्न ऑफ इनकम पहले फर्निश नहीं करा। अब हम पहली बार उस असेसमेंट ईयर का पहला रिटर्न ही फर्निश कर रहे हैं 139 सब सेक्शन 8A के अंदर अपडेटेड रिटर्न ऑफ इनकम। तो ये हमारा कौन सा पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट हो गया। अब हमारा तीसरा पॉइंट है, जो हमने रिटर्न के अंदर अपडेटेड रिटर्न ऑफ इनकम के अंदर जो इनकम बताई है, जो इनकम हम शो कर रहे हैं, उस इनकम पे हम हमारा टैक्स क्या करेंगे, कंप्यूट करेंगे। उस पे हम हमारा टैक्स क्या करेंगे, कंप्यूट करेंगे। ये हमारा कौन सा पॉइंट हो चुका है, थर्ड पॉइंट हो चुका है। और फोर्थ पॉइंट है, वो जो टैक्स आया है उसको रिड्यूस कर लेंगे अगर कोई हम अपना एडवांस टैक्स ऑलरेडी पे कर रखा है हमने, ठीक है। अगर हमारा टीडीएस ऑलरेडी डिपॉजिटेड है, टीसीएस हमारा डिपॉजिटेड है, हमें 89 की कोई रिलीफ है, हमें 1991 की डबल टैक्सेशन की रिलीफ है, या फिर हमें किसी भी तरह का कोई भी एएमटी या मैट का क्रेडिट है, तो हम इसे क्या कर लेंगे, रिड्यूस कर लेंगे, क्योंकि इतना अमाउंट हम ऑलरेडी पे करके आ चुके हैं, ठीक है। तो दोबारा पे करने की आवश्यकता नहीं है। तो पहला पॉइंट था 140B। दूसरा पॉइंट था, हम तब कंप्यूटेशन करना सीख रहे हैं जब हमने पहले कोई भी रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश नहीं करा और पहली बार ही हम अपना 139 सब सेक्शन 8A के अंदर अपडेटेड रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश कर रहे हैं। तीसरे पॉइंट में उस इनकम पे टैक्स कंप्यूट करा, ठीक है। टैक्स कंप्यूट करना आता है, जहां सरचार्ज लगता है वहां सरचार्ज लगाना है, जहां नहीं लगता है वहां नहीं लगाना है। सेस जो होता है, ठीक है, हेल्थ एजुकेशन सेस, वो हमेशा ही लगता है, तो वो हमेशा ही क्या करना है, लगाना है। फोर्थ पॉइंट था हमारा रिड्यूस कर लेना है जो हम ऑलरेडी पे करके आ चुके हैं, जैसे एडवांस टैक्स हो गया, टीडीएस हो गया, टीसीएस हो गया, डबल टैक्सेशन का रिलीफ हो गया 1991 में, 89 का रिलीफ हो गया, एएमटी मैट क्रेडिट रिलीफ हो गया। तो हम इतने से क्या कर लेंगे, रिड्यूस कर लेंगे, ठीक है। सिक्स्थ पॉइंट है, अब जो भी अमाउंट हमारा निकला है, रिटर्न आप जब भी फर्निश करते हो तो आपको मालूम होगा कि हम इंटरेस्ट भी कंप्यूट करते हैं, चाहे वो इंटरेस्ट 234A का हो, चाहे वो इंटरेस्ट 234B का हो, या 234 किसका हो, सी का हो। तो उन इंटरेस्ट की भी क्या की जाएगी, कंप्यूटेशन की जाएगी। सेक्शन 234F में लेट फी होती है, वो लेट फी भी क्या करी जाएगी, जोड़ी जाएगी। और लेट फी तो लगनी ही है, क्योंकि आपने अपना पहला कोई भी रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश नहीं करा, आप तो पहली बार ही अपडेटेड रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश कर रहे हो। तो ऐसी स्थिति में निश्चित है कि आपको लेट फी 234F की तो पे करनी ही है। तो ये हमारा कौन सा पॉइंट हो गया, सिक्स्थ पॉइंट हो गया, ठीक है। सेवंथ पॉइंट है कि ये जो अमाउंट अब आप पे करेंगे रिटर्न ऑफ इनकम के साथ, आप सिर्फ इतना ही पे नहीं करेंगे,
अपडेटेड रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश करने की आपको सुविधा दी गई है, आपको एक अरेंजमेंट दिया गया है, आपको एक फैसिलिटी दी गई है। तो इस फैसिलिटी के अंदर खास बात यह है कि आपको एडिशनल इनकम टैक्स भी क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट था 140B, सेकंड पॉइंट था पहले कोई भी रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश नहीं करा, पहला ही रिटर्न फर्निश कर रहे हैं अपडेटेड। तीसरा है कि उस इनकम पे अपना टैक्स कंप्यूट करिए। चौथा पॉइंट था टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स 89 का रिलीफ, 90 91 का रिलीफ, एएमटी मैट क्रेडिट रिड्यूस कर लीजिए, ठीक है। और पांचवा पॉइंट था, ठीक है, हमारा कौन सा पॉइंट था, 4 के बाद में सीधा हमने 6 लिख दिया। हमारा पांचवा पॉइंट था कि अब हम कंप्यूट कर लेंगे 234A 234B 234C का इंटरेस्ट, 234F की लेट फी। और 6 पॉइंट था जो बहुत विशेष है, अब आपको जो अमाउंट निकल के आया है, अब आपको इसके साथ में एडिशनल इनकम टैक्स का भी क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। और सबसे विशेष बात यही है यहां पर कि उस एडिशनल इनकम टैक्स का अमाउंट कितना होगा। तो आइए उसको बना देता हूं मैं, कौन से पॉइंट से, पहले कितने पॉइंट करे, 6 करे, तो ये हमारा कौन सा पॉइंट होगा, 7वां पॉइंट होगा। और 7वां पॉइंट बोल रहा है कि आपको एडिशनल इनकम टैक्स के रूप में देना पड़ेगा कितना प्रतिशत, 25%, 25% पे करना पड़ेगा, ठीक है। बात आती है 25% किस चीज का, तो अभी जो भी टैक्स निकला है टीडीएस टीसीएस सब कुछ लेस करने के बाद में, ठीक है ना, सरचार्ज और क्या है, सेस, इनका क्या है 25%। क्वेश्चन बन रहा है क्या लेट फी का भी हमको पे करना पड़ेगा, आंसर इज नो। लेट फी का आप पे, लेट फी पे आपको किसी भी तरह का एडिशनल इनकम टैक्स क्या नहीं करना है, पे नहीं करना है। क्वेश्चन बन रहा है ये जो 234A का, बी का, सी का इंटरेस्ट है, क्या इसका भी 25% एडिशनल इनकम टैक्स है, आंसर इज नो। सिर्फ जो टैक्स अमाउंट होगा, सिर्फ जो क्या होगा, टैक्स होगा, सरचार्ज भी टैक्स है और सेस भी क्या है, टैक्स है। लेट फी टैक्स नहीं है, इंटरेस्ट टैक्स नहीं है, तो उसका 25% नहीं करना, सिर्फ टैक्स का 25% करना है। ये हमारा 7वां पॉइंट था। अब 8वां पॉइंट है, ये 25% हमको उस केस में क्या करना है, पे करना है, जब हमने अपडेटेड रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करा है, ठीक है। वैसे तो टोटल टाइम लिमिट 24 मंथ्स होती है, लेकिन हमने हमारा अपडेटेड रिटर्न ऑफ इनकम फाइल कर दिया है विद इन कितने मंथ्स में, 12 मंथ्स में, ठीक है। मतलब विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, अगर उस डेट तक हमने कर दिया है, ठीक है। अगर हमारा असेसमेंट ईयर की एंडिंग डेट है 31 मार्च 2024, तो आपने अपना अपडेटेड रिटर्न ऑफ इनकम 31 मार्च 2025 तक अगर फर्निश कर दिया है, आप इस डेट से पहले भी फर्निश कर सकते हो, हम बात करें कि इस डेट तक अगर फर्निश कर दिया है विद इन 12 मंथ्स के अंदर, तो एडिशनल इनकम टैक्स का परसेंटेज होगा 25%। हमने अभी तक कितने करे हैं, 8 पॉइंट करे हैं। 9वां पॉइंट हम यहां पर करते हैं जो और इंपॉर्टेंट है, ये 25% हो जाएगा कितना, 50%, अगर आपने अपना अपडेटेड रिटर्न ऑफ इनकम की फर्निशिंग करी है आफ्टर 12 मंथ्स लेकिन विद इन 24 मंथ्स। तो अगर असेसमेंट ईयर एक्सपायर हो रहा है 31 मार्च 2000 कौन सा, 24, अगर आप फर्निश कर देते अप टू 31 मार्च 2025 तक, तब तो कितना होता, 25 होता, ओके। तो इस पीरियड में तो क्या होगा, 25 होगा। और अगर अप टू 31 मार्च 2000 कौन सा होगा, 26 होगा, ओके। तो उस केस में एडिशनल इनकम टैक्स का परसेंटेज हो जाएगा कितना, 50%। तो 9वां पॉइंट था 50% होगा, और 10वां पॉइंट बना देते हैं, ये 50% तब होगा जब अपडेटेड रिटर्न ऑफ इनकम की फर्निशिंग कर रहे हैं आफ्टर एक्सपायरी ऑफ कौन सा है, 12 मंथ्स, लेकिन विद इन कौन सा है, 24 मंथ्स, मतलब बिफोर एक्सपायरी ऑफ 24 मंथ्स, क्योंकि उसके बाद तो फर्निश कर भी नहीं सकते, ठीक है। और 11 पॉइंट बना रहे हैं, ये जो एडिशनल इनकम टैक्स 25% और 50% है, इस एडिशनल इनकम टैक्स में इंक्लूड होगा, टैक्स तो होगा ही होगा, सरचार्ज और क्या होगा, सेस भी इंक्लूड होगा। तो इस तरीके से हमने अभी तक 11 पॉइंट क्या करे हैं, बनाए हैं, और इन 11 पॉइंट को वापस से हम क्या कर लेते हैं, लर्न कर लेते हैं। आप सभी स्क्रीन पे क्या करिएगा, देखिएगा, स्क्रीन पे देखिएगा। पहला पॉइंट हमने बनाया है हमारा सेक्शन कौन सा, 140B, ठीक है। पहला पॉइंट हमने बनाया है हमारा सेक्शन 140B। सेकंड पॉइंट बनाया है कि हमने पहले किसी भी तरह का कोई भी रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश नहीं करा है, पहली बार ही हम अपना 139 सब सेक्शन 8A में अपडेटेड रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट है
जो इनकम बता रहे हो उस पर टैक्स कंप्यूट कर लो। टैक्स का मतलब होता है सरचार्ज भी होता है और टैक्स के अंदर सेस भी आता है, तो आप कंप्यूट कर लीजिए। चौथा पॉइंट है, जितना एडवांस टैक्स ऑलरेडी डिपॉजिट है, टीडीएस डिपॉजिट है, टीसीएस है, 89 की रिलीफ है, 1991 की रिलीफ है, एएमटी मैट क्रेडिट है, उतने से क्या कर लीजिए आप रिड्यूस कर लीजिए। ठीक है। पांचवा पॉइंट है 234A, 234B, 234C का इंटरेस्ट ऐड कर दीजिए। 234F की जो रिटर्न लेट फाइल करने की लेट फी होती है उसको भी क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। 6 पॉइंट है, अब जो पेमेंट करना है आपको अलोंग विथ क्या करना है, एडिशनल इनकम टैक्स करना है। अलोंग विथ क्या करना है आपको, एडिशनल इनकम टैक्स करना है। 7वां पॉइंट था हमारा, ये एडिशनल इनकम टैक्स का परसेंटेज होगा 25%। अगर आप अपना अपडेटेड रिटर्न ऑफ इनकम विद इन 12 मंथ्स तक फर्निश कर देते हो, विद इन 12 मंथ्स होते हैं फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर तक, तो ये हमारा 8वां पॉइंट था कि अगर विद इन 12 मंथ्स में करते हो तो 25% होगा। 9वां पॉइंट था 25% की जगह क्या हो जाएगा, 50% हो जाएगा। और 10वां पॉइंट था 50% कब होगा, जब आप अपना अपडेटेड रिटर्न ऑफ इनकम की फर्निश करते हैं आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 12 मंथ्स, लेकिन बिफोर एक्सपायरी ऑफ कौन सा है, 24 मंथ्स फ्रॉम एंड ऑफ असेसमेंट ईयर, तो उस केस में क्या होगा, 50% होगा। और 11 पॉइंट बनाया था, ये जो एडिशनल इनकम टैक्स का 25% और 50% निकालोगे, ये एडिशनल इनकम टैक्स में टैक्स का अमाउंट होगा, सरचार्ज भी इंक्लूड होगा और उसके अंदर सेस भी इंक्लूड होगा, लेट फी इंक्लूड नहीं होगी और इंटरेस्ट क्या नहीं होगा, इंक्लूड नहीं होगा। तो इस तरीके से हमने हमारे क्या कर लिए हैं, 11 पॉइंट में क्या करा है, कवरेज करा है। ओके, आइए और कवर करते हैं हम आगे, और कवर करते हैं और हम क्या करते हैं, सीखते हैं। 5 सेकंड का ब्रेक लेता हूं, पानी पीते हैं। यस तो अब हम कवर करने वाले हैं हमारा 12th नंबर का पॉइंट। 12th नंबर का पॉइंट ये कहता है, उस केस में टैक्स की कंप्यूटेशन करेंगे जब हमने पहले भी ऑलरेडी रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश कर रखा है, या फिर तो ड्यू डेट पे करा, बिलेटेड करा, रिवाइज्ड करा, जो भी करा, मींस आपने ऑलरेडी अपना रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश कर चुके हैं। अब आप उसी असेसमेंट ईयर का दोबारा क्या कर रहे हैं, रिटर्न फर्निश कर रहे हैं 139 सब सेक्शन 8A के अंदर। सब सेक्शन 8A के अंदर जब पहले रिटर्न फर्निश करा होगा तो हो सकता है या फिर तो आपने टैक्स का पेमेंट करा होगा, या फिर यह भी हो सकता है कि आपने डिपार्टमेंट से रिफंड लिया होगा, जो केस भी हुआ। अब आप अपना अपडेटेड रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश कर रहे हैं, उस रिटर्न के अंदर अपनी जितनी भी इनकम क्या करेंगे, बताएंगे। 13th पॉइंट है, जितनी भी क्या बताएंगे, इनकम बताएंगे, उस इनकम पे अपना टैक्स क्या करेंगे, कंप्यूट करेंगे। ठीक है, सरचार्ज, सेस जो भी होता है वो सब कुछ क्या करेंगे, कंप्यूट करेंगे। सिंपल सी बात है। 14th पॉइंट है, ये जितना भी टैक्स आया है रिड्यूस कर लीजिए। जो भी आपने क्या कर रखा है, पहले टैक्स पे कर रखा है, चाहे वो आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे करा हो, पहले भी रिटर्न फर्निश करा था तो हो सकता है उस समय आपने अपना सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे करा हो, आपने एडवांस टैक्स पे कर रखा था तो वो भी रिड्यूस कर लीजिए, दोबारा थोड़ी पे करेंगे। जितना टीडीएस टीसीएस है वो भी आप क्या कर लीजिए, लेस कर लीजिए। अच्छा, वो भी टीडीएस टीसीएस लेस कर लीजिए जो इनकम पुराने वाले रिटर्न में नहीं बताई थी, लेकिन इस अपडेटेड रिटर्न ऑफ इनकम में जो इनकम, नई इनकम बताई है, और उस नई इनकम पे जो ऑलरेडी टीडीएस डिडक्टेड है वो भी आप लेस कर लीजिए, दोबारा थोड़ी क्या करेंगे, पे करेंगे। आपका 90A का जो भी रिलीफ है वो भी लेस कर लीजिए। ठीक है, आपका मैट एएमटी का क्रेडिट है उसको भी आप क्या कर लीजिए, लेस कर लीजिए। मतलब सिंपल सी बात है, जिस तरीके से टैक्स की कंप्यूटेशन की जाती है उसी तरीके से टैक्स की क्या कर लीजिए, कंप्यूटेशन कर लीजिए। ठीक है, 14th पॉइंट था। 15th पॉइंट है कि अगर आपने पहले रिटर्न फर्निश करके कोई रिफंड ले लिया था तो उस अमाउंट को ऐड कर दीजिए। क्यों 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 क्यों, तो ध्यान से सुनिए। पहले रिटर्न फर्निश करा था, 50,000 रुपए का रिफंड लिया था। अब जब आप रिटर्न फर्निश कर रहे हो 60,000 रुपए का टैक्स बन रहा है। अब आप क्या चाहते हैं, कितना पे करोगे, 60,000। अगर आप 60,000 पे करोगे तो डिपार्टमेंट से आप तो पहले ही 50,000 ले चुके हो, तो एक तरीके से तो आपने सिर्फ 10,000 ही क्या करा, पे करा। आप अभी 10,000 नहीं, अभी आप 1,10,000 क्या करो, पे करो। ठीक है, 50,000 तो वो जो ले चुके थे और 60,000 जो क्या बन रहा है, टैक्स बन रहा है। तो डिपार्टमेंट को 1,10,000 क्या करिएगा, पे करिएगा। तो 15th पॉइंट है कि पहले रिटर्न फर्निश करके अगर आपने कोई रिफंड ले लिया है
तो उस रिफंड को भी आज क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, उसको भी ऐड कर दीजिए। 16 पॉइंट है हमारा, इसमें ऐड कर लीजिए 234A, 234B, 234C के जो भी इंटरेस्ट होते हैं वो आप इसमें क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। ठीक है। 18th पॉइंट है हमारा, आपने पहले जब रिटर्न फर्निश करा था तो भी आपने 234A, 234B और 234C के इंटरेस्ट दिए होंगे। तो जो जितने इंटरेस्ट आप ऑलरेडी क्या कर चुके हो, दे चुके हो, आप उतने से अब क्या करिएगा, उतना अमाउंट दोबारा मत दीजिएगा, क्या कर लीजिए, लेस कर लीजिए। कहने की बात कुल मिला के यह है कि जिस तरीके से टैक्स की इंटरेस्ट की कंप्यूटेशन की जाती है हमने सीखी है, बस उसी तरीके से क्या करनी है, कंप्यूटेशन करनी है, उसी तरीके से कंप्यूटेशन करनी है। और 19 पॉइंट है हमारा कि अब जब आप पेमेंट करेंगे तो वो अलोंग विथ एडिशनल इनकम टैक्स का करेंगे। एडिशनल इनकम टैक्स 25% होगा टैक्स, और हमारा सरचार्ज प्लस सेस 25%। अगर रिटर्न आपने अपडेटेड रिटर्न विद इन 12 मंथ्स में फर्निश कर दिया, और अगर आपने आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 12 मंथ्स करा लेकिन बिफोर एक्सपायरी ऑफ 24 मंथ्स करा, तो वही एडिशनल इनकम टैक्स का परसेंटेज कितना हो जाता है, 50% हो जाता है। तो वो आपको क्या करना होगा, पे करना होगा। तो कुछ भी इसमें विशेष बात नहीं थी, वापिस से आपको सारे पॉइंट्स लर्न करा देता हूं। 12th पॉइंट था, अब हम उस केस की बात कर रहे थे जब हमने पहले ऑलरेडी रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश करा है, चाहे 139 सब सेक्शन 1 में ड्यू डेट वाला करा हो, चाहे हमने बिलेटेड करा हो, चाहे हमने क्या करा हो, रिवाइज रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश करा हो। अब आप 139A में 139 सबसेक्शन 8A में अपडेटेड रिटर्न ऑफ इनकम क्या कर रहे हो, फर्निश कर रहे हो। ठीक है। 13th पॉइंट था, उस पे आप अपना टैक्स क्या कर लो, कंप्यूट कर लो, उस पे आप अपना टैक्स कंप्यूट कर लो, सरचार्ज सेस जो होता है सब कुछ कंप्यूट कर लो। 14th पॉइंट था, जितना टैक्स आपका ऑलरेडी डिपॉजिटेड है, चाहे वो एडवांस टैक्स है, चाहे वो टीडीएस है, चाहे वो टीसीएस है, चाहे वो सेल्फ असेसमेंट क्या है, टैक्स है, ठीक है, वो सब कुछ लेस कर लीजिए। वो टीडीएस और टीसीएस भी लेस कर लीजिए जो पहले रिटर्न में आपने इनकम नहीं बताई थी, लेकिन इस नए वाले अपडेटेड में जो इनकम बता रहे हो उस पे अगर कोई टीडीएस टीसीएस है, उस पे अगर कोई मान लीजिए 90 इनका क्या मिल रहा है, डबल टैक्सेशन रिलीफ है, मतलब जितना अमाउंट अब आपको पे नहीं करना है, ऑलरेडी पेड है, या फिर आपको 90, 91, 90A एएमटी मैट क्रेडिट इनका रिलीफ है, तो उतना अमाउंट आप क्या कर लीजिएगा, लेस कर लीजिएगा। 15 पॉइंट है, पहले रिटर्न फर्निश करके अगर आपने क्या ले लिया था, रिफंड ले लिया था, तो वो रिफंड वापस से देना पड़ेगा। भाई टैक्स तो जो बन रहा है वो तो देना ही पड़ेगा, और जो रिफंड ले लिया वो भी देना पड़ेगा। तो 15 पॉइंट है, जितना रिफंड ले लिया उसको क्या कर लीजिएगा, ऐड कर लीजिएगा। 16 पॉइंट है, कंप्यूट कर लीजिए 234A, 234B और 234C के इंटरेस्ट। 17th पॉइंट था हमारा, ठीक है, 17th पॉइंट था हमारा, जितना इंटरेस्ट ऑलरेडी हमने पहले रिटर्न के साथ फर्निश कर लिया है, दोबारा नहीं पे करना, उतने से रिड्यूस कर लीजिए। 18 पॉइंट है, आज जो पेमेंट करोगे अलोंग विद एडिशनल इनकम टैक्स के साथ करोगे, और एडिशनल इनकम टैक्स का परसेंटेज 25 था, और कितना था, 50% था। तो ये हमारी क्या है, कंप्यूटेशन है, कुछ भी इसमें क्या नहीं है, विशेष बात नहीं है, कुछ भी विशेष बात नहीं है। और आज के लेक्चर का और 140B के सेक्शन का लास्ट सबसेक्शन है 140B, सबसेक्शन कौन सा है, 4 है। ठीक है, इसके अंदर एक दो पॉइंट में हो जाएगा। ये जितने भी आप इंटरेस्ट की कंप्यूटेशन करते हैं, चाहे वो 234 कौन सा हो, ए हो, चाहे वो 234 कौन सा हो, बी हो, और चाहे वो 234 कौन सा हो, सी हो, ठीक है, ये जो आप कंप्यूटेशन करोगे ये कौन से रिटर्न ऑफ इनकम के क्या करोगे, बेसिस पे करोगे। ठीक है, मान लो पहले तो आपने कोई रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश करा ही नहीं था, पहले तो आपने कोई रिटर्न ऑफ इनकम क्या नहीं करा था, फर्निश करा ही नहीं था। हम कैलकुलेशन सीखना चाहते हैं 234A, 234B और 234 कौन से सी की। अगर हमने पहले कोई भी रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश करा ही नहीं था, ठीक है, तो अब इस इंटरेस्ट की कंप्यूटेशन कैसे होगी, बड़ा सिंपल है। आपने जो अपडेटेड रिटर्न ऑफ इनकम क्या करा है, फर्निश करा है, उसमें जो आपने इनकम बताई है उस पे जो टैक्स क्या हो रहा है, बन रहा है, उसी के बेसिस पे इसकी कंप्यूटेशन की जाएगी। ठीक है, अगला पॉइंट है कि अगर हमने पहले अपना रिटर्न ऑफ इनकम क्या करा था, फर्निश करा था, चाहे वो बिलेटेड करा था, चाहे वो कौन सा करा था, रिवाइज करा था, ठीक है, तो उस समय भी हमने ऑलरेडी ये इंटरेस्ट तो क्या करे होंगे, पे करे ही होंगे, 234A, 234B और 234 कौन सा सी। आज हम अपना अगेन अपडेटेड रिटर्न ऑफ इनकम क्या कर रहे हैं, फर्निश कर रहे हैं।
अब सवाल यह है कि इसकी कंप्यूटेशन कैसे होगी। सिंपल सी बात है, अब जो कंप्यूटेशन होगी इसमें, इस रिटर्न में जो आपने इनकम बताई है उस पे जो क्या बन रहा है, टैक्स बन रहा है, उसके अकॉर्डेंस में होगी। और जितना आपने पहले क्या कर दिया, पे कर दिया, ऑलरेडी आपने जो क्या कर लिया, पे कर लिया, उतना क्या कर लेंगे, रिड्यूस कर लेंगे। तो कहने का मतलब यह है 234A, 234B और 234C की इंटरेस्ट की कंप्यूटेशन जो होगी वो आज ऑन द बेसिस ऑफ क्या होगी, अपडेटेड रिटर्न ऑफ इनकम होगी। चाहे आपने पहले अब रिटर्न कोई फर्निश करा ही नहीं था, आपने पहले किसी भी तरह का रिटर्न क्या नहीं करा था, फर्निश नहीं करा था, ना बिलेटेड, ना रिवाइज, ना ड्यू डेट वाला, ठीक है, तो भी कंप्यूटेशन अपडेटेड रिटर्न ऑफ इनकम के बेसिस पे होगी। और अगर आपने पहले रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश कर भी दिया था, ठीक है, और कोई इंटरेस्ट पे कर भी दिया था, लेकिन आज जब अपना अपडेट रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश करोगे तो इसमें जो इनकम बताओगे इस पे जो टैक्स क्या होगा, कंप्यूट होगा, दोबारा 234A, B, C की कंप्यूटेशन होगी और पुराना जो पे कर लिया गया वो इसमें से क्या कर लिया जाएगा, रिड्यूस कर लिया जाएगा। ठीक है, तो ये हमने पूरा क्या कर चुके हैं, कंप्यूट, हम पूरे पॉइंट्स में कवर कर चुके हैं। ठीक है, और आपको दोबारा वापस से सब कुछ क्या करा देता हूं, लर्न करा देता हूं। आपको काम सिर्फ इतना सा करना है कि स्क्रीन पे देखना है। 20 मिनट लगे हैं मात्र। पहला पॉइंट था सेक्शन 140B। ठीक है, दो पार्ट्स में कवर हो रहे हैं। एक पार्ट है जब हमने पहले कोई रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश करा ही नहीं हो, और एक पार्ट है जब हमने पहले ऑलरेडी अपना रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश करा है। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं कि हमने पहले किसी भी तरह का रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश नहीं करा। तो सेकंड पॉइंट था, हमने पहले कोई भी अपना रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश नहीं करा, ना ड्यू डेट वाला करा, ना ही कौन सा करा, बिलेटेड करा। तीसरा पॉइंट है, अभी जो आपने अपडेटेड रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश करा है इस पे आप अपना टैक्स क्या कर लीजिए, कंप्यूट कर लीजिए, अलोंग विद सरचार्ज और सेस जो भी होता है आप क्या कर लीजिए, कंप्यूट कर लीजिए। फोर्थ पॉइंट है, ये जितना भी टैक्स आया है इसको रिड्यूस कर लीजिए। किससे, टीडीएस के अमाउंट से, टीसीएस के अमाउंट से, एडवांस टैक्स के अमाउंट से, 89 रिलीफ के अमाउंट से, 1991 की रिलीफ के अमाउंट से, एएमटी मेट क्रेडिट के अमाउंट से आप इसको क्या कर लीजिए, रिड्यूस कर लीजिए। ठीक है, 89, 90, 91, एएमटी मेट क्रेडिट, क्योंकि इतना आपको पे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट आया है, अब 234A, B, C का इंटरेस्ट और जो आपकी लेट फी होती है रिटर्न लेट फाइल करने की, क्योंकि आपने पहले तो रिटर्न फर्निश करा ही नहीं, तो 234F की लेट फी तो लगनी थी, तो वो इसमें ऐड कर लीजिए। और सिक्स पॉइंट है, अब जो आप पेमेंट करोगे रिटर्न के साथ में, अपडेटेड रिटर्न ऑफ इनकम के साथ में जो पेमेंट करोगे वो अलोंग विथ क्या करोगे, एडिशनल इनकम टैक्स करोगे। ठीक है, सातवां पॉइंट था हमारा, वो एडिशनल इनकम टैक्स का परसेंटेज होगा कितना, 25% होगा। आठवां पॉइंट था, ये 25% कब होगा, ये 25% तब होगा जब आपने अपना अपडेटेड रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश कर दिया है, ठीक है ना, बिफोर एक्सपायरी ऑफ कौन सा, 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। नौवां पॉइंट था, यही एडिशनल इनकम टैक्स का परसेंटेज हो जाएगा कितना, 50%। 10वां पॉइंट है, ये कब होगा, जब आप अपना अपडेटेड रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश करते हैं आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 12 मंथ्स, लेकिन बिफोर एक्सपायरी ऑफ कौन सा है, 24 मंथ्स। 11 पॉइंट था, ये जो आप 25% और 50% एडिशनल इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, एडिशनल इनकम टैक्स में टैक्स तो होगा ही होगा, इंक्लूड होगा उसके अंदर कौन सा, सरचार्ज और सेस भी उसके अंदर इंक्लूड होगा। इंटरेस्ट लेट फी उसके अंदर क्या नहीं होगी, इंक्लूड नहीं होगी। ठीक है ना, उसके अंदर क्या नहीं होगी, इंक्लूड नहीं होगी। तो इस तरह से हमने क्या करे थे, 11 पॉइंट के अंदर उसका क्या करा था, कवरेज करा था। ओके, फिर हमने कौन सा करा, 12th पॉइंट डाला। ठीक है ना, 12th पॉइंट डाला, और 12th पॉइंट हमने डाला है, ये रहा हमारा 12th पॉइंट। कौन सा केस, जब हमने पहले ऑलरेडी अपना रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश करा है, चाहे वो 139(1) वाला हो, बिलेटेड हो, चाहे वो रिवाइज्ड हो, तो उस समय भी कुछ ना कुछ टैक्स पे करके आए होंगे या फिर रिफंड लेके आए होंगे। ठीक है, 13th पॉइंट है, आज जो आप अपना अपडेट रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश कर रहे हो उस इनकम पे अपना टैक्स क्या कर लो, कंप्यूट कर लो। 14 पॉइंट था, उसमें से रिड्यूस कर लो पहले जितना भी टैक्स पे करा है, चाहे वो सेल्फ असेसमेंट है, एडवांस टैक्स है, टीडीएस है, टीसीएस है, एएमटी मेट क्रेडिट है, 89 का रिलीफ है, 90, 91, 90 है, इनका जितना भी क्या है रिलीफ है वो सब आप क्या कर लीजिए, लेस कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद में हमारा यहां पर 15 पॉइंट है, अगर आपने पहले रिटर्न फर्निश करके डिपार्टमेंट से कोई रिफंड ले लिया है तो वो रिफंड आज आपको वापस से क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, तो उसको क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए।
उसको क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। 16 पॉइंट है वही 234 ए बी सी के इंटरेस्ट की क्या करिए, कंप्यूटेशन करिए। 17वां पॉइंट है, अगर आपने पहले रिटर्न के साथ में कुछ भी इंटरेस्ट पे कर दिया है 234 ए बी सी का, तो उसको क्या कर लीजिए, रिड्यूस कर लीजिए, क्योंकि उतना अमाउंट आप पे कर चुके हैं, दोबारा देने की कोई जरूरत तो होती ही नहीं है। और 18 पॉइंट है, अब ये जो पेमेंट आपको करना है अलोंग विथ एडिशनल इनकम टैक्स, और वही आपको बताया था 7वें पॉइंट में 25% होगा, ठीक है, विद इन 12 मंथ्स में कर देते हो तो ओके 50% होगा, अगर आफ्टर 12 मंथ्स और विद इन क्या करते हो 24 मंथ्स करते हो तो ओके। तो ये हमारा कौन सा था, 17th क्या था, पॉइंट था। और लास्ट हमने कवर करा था क्या, आज जब भी आप अपना अपडेटेड रिटर्न ऑफ इनकम क्या करोगे, फर्निश करोगे, तो 234 ए बी और सी की जो कंप्यूटेशन होगी वो इस रिटर्न में जो इनकम बताई है और उस इनकम पे जो क्या बन रहा है, टैक्स बन रहा है, उसके अकॉर्डेंस में की जाएगी। और अगर आपने पहले कुछ पे कर दिया है तो उसको हम क्या कर लेंगे, रिड्यूस कर लेंगे, ठीक है। तो बस इतना सा ही हमारा सेक्शन कौन सा था, 140 बी था। आपको अगर याद हो तो मैं आपको बता दूं कि 139 सब सेक्शन 8 ए जब कराया था तो टोटल 24 पॉइंट्स में आपको सब कुछ क्या करा दिया था, लर्न करा दिया था। और अभी जो आपको 140 क्या कराया है, बी कराया है, टोटल 18 पॉइंट्स में आपको यहां सब कुछ क्या करा दिया है, लर्न करा दिया है, ठीक है। रिवीजन भी करा दिया है, अमेंडमेंट कवर भी करा दिया है, ठीक है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे क्या है, ऑलरेडी शेयर भी कर रखी है। सब कुछ यहां पर क्या कर रखा है, लर्न कर रखा है। आपको यहां पर पॉइंटिंग भी करा दी है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ क्या है, जरूरत है तो क्या करें, करना चाहिए आपको, उस पीडीएफ का क्या ले ले, प्रिंट आउट ले लें, ठीक है ना, प्रिंट आउट ले लें। और उसके अंदर जहां जहां मैंने पॉइंट्स लिखे हैं ना, आप भी उस पॉइंट्स की क्या कर ले, मार्किंग कर लें, कि सो डेट अगली बार जब आप खुद करें एग्जाम टाइम में तो ये काम आपसे मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने मिनट्स में हो जाए, 10 मिनट्स के अंदर हो जाए, और आपका बहुत सारा टाइम क्या हो सके, सेव हो सके, क्योंकि नेक्स्ट टाइम आपको पॉइंट से ही सब कुछ क्या आ जाएगा, याद आ जाएगा। तो ये हम यहां पर क्या कर चुके हैं, कवरेज कर चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम आगे के अमेंडमेंट्स क्या करेंगे, कवर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, ओके दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।